हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आप लोग बहुत अच्छे होंगे यहाँ पे और आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी होगी। एंड गाइज हैप्पी न्यू ईयर। अब गाइज नया साल यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। नए साल के साथ यहाँ पे नए रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आ गए हैं मार्केट के अंदर। नई एक्सपायरीज भी देखने को हमें मिलेंगी। जैसे फ्राइडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी होती थी, वो एक्सपायरी अब नहीं होगी। कब होगी उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। एंड उससे रिलेटेड और भी हॉट टॉपिक्स है गाइज, वो सब हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो उससे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, एक बार चैनल पे अगर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एंड तक जरूर देखना गाइज। और हमारे चैनल पे गाइज मैं आपको एक चीज जरूर बताऊंगा कि हमारे चैनल पे बहुत ही एजुकेशनल कंटेंट्स आते हैं ऐसे, जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में काफी ज्यादा आपको हेल्प करेंगे। अगर आप हमारी वीडियोस को जाके देखोगे तो आपको समझ आएगा कि अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करनी है, वो सारी चीज भी हमने अपनी वीडियोस में समझाया हुआ है। तो प्रीवियस वीडियोस भी जाके जरूर देखना। तो चलते हैं गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समझते हैं कि क्या नए रूल्स हैं यहाँ पे और क्या चीज नहीं है। तो अभी जैसे गाइस आप लोगों ने देखा है कि सेबी ने कुछ नए रूल्स लेकर आए हैं। जैसे एक नया एक्सचेंज जुड़ रहा है एमएससी के नाम से, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज, ये हमारा स्टॉक उसका नेम है। अब इसकी एक्सपायरी फ्राइडे को है, फिर सेंसेक्स की एक्सपायरी ट्यूसडे को है, फिर मंडे क्या है, फिर वेडनेसडे क्या कौन सी एक्सपायरी है, थर्सडे कौन सी एक्सपायरी है। पूरे वीक ऑलमोस्ट, जैसे आपने पहले सुना था ना कि हर दिन एक एक एक्सपायरी होती थी। जैसे मंडे को हमारी मिड कैप निफ्टी होती थी, ट्यूसडे को हमारी फिन निफ्टी होती थी, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी, थर्सडे को हमारी निफ्टी की, एंड सेंसेक्स हमारी फ्राइडे को होती थी। तो पांचों दिन हमारी एक्सपायरी होती थी। बट अभी क्या है, बिल्कुल ही सारी चीजें चेंज हो चुकी है। उसके साथ साथ एक और चीज, लॉट साइज भी नए जो थे वो चेंज हो गए हैं। जैसे निफ्टी का लॉट था 25 का, वो 75 हो चुका है। तो और सबके क्या क्या चेंजेस है हम लोग इस वीडियो में प्रॉपरली समझेंगे गाइस। तो बिल्कुल एंड तक जरूर बने रहना और बिल्कुल ध्यान से देखना कि क्या क्या चीजें यहाँ पे चेंज हुई है, और जो नया एक्सचेंज है उसके रिटेलर्स को फायदे हैं या फिर नुकसान है, ये भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वैसे आपके हिसाब से अपना ओपिनियन जरूर शेयर कर देना कमेंट बॉक्स में कि जो नया एक्सचेंज है उसका यहाँ पे फायदा मिल सकता है हमें या नहीं मिल सकता है। वैसे रिटेलर्स कम कैपिटल लेकर मार्केट में बैठते हैं, तो लॉट साइज के हिसाब से, अभी के हिसाब से तो रिटेलर्स बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होंगे कि भाई मेरे पास 5-10 हजार रुपए, मैं कैसे ट्रेडिंग करूंगा। सबसे पहली चीज रिटेलर यही सोचता है कि मैं अगर मार्केट में 5-10 हजार रुपए लेकर जा रहा हूँ तो मैं कैसे उसको मैनेज करूँ, कैसे उससे एक बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे निकालूं। जैसे और जो 50 हजार भी लेकर जाता है वो भी ये चीज सोचता है कि मैं कैसे बड़ा प्रॉफिट निकालूं। कोई ये चीज नहीं सोचता कि हाँ भाई, ट्रेडिंग अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं और लॉट साइज यहाँ पे बड़े हो चुके हैं, सब कुछ बड़ा हो चुका है, तो कैसे हम चीजों को मैनेज करके चलेंगे और कैसे उसके हिसाब से हम प्रॉफिट जनरेट करेंगे। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट कैसे फॉलो करना है, मनी मैनेजमेंट कैसे फॉलो करना है, वो सारी चीजें बहुत लोगों को यहाँ पे समझ नहीं आती। तो इसके लिए क्या है ना, कहीं आपको ट्रेडिंग को ना थोड़ा सा और डीपली समझना पड़ेगा। जब तक आप नहीं समझोगे ना कि आज के टाइम पे कौन सी चीज ज्यादा काम करती है, उस चीजों को अगर आप वर्क नहीं करोगे तो आप डेफिनेटली लॉस ही करोगे। जैसे मान लो अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा हेजिंग काम आती है, तो अब अगर आपको हेजिंग नहीं आती तो फिर भी आप लॉस करोगे। और हेजिंग के साथ साथ यहाँ पे क्या है, स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजीज आपको खुद से बनानी पड़ेगी। जैसे मान लो मेरी एक पर्सनल स्ट्रेटजी है, तो मैं अगर उस स्ट्रेटजी पे प्रॉफिट कर रहा हूँ तो मैंने उस स्ट्रेटजी को 300 से 400 ट्रेड मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी करके देखे कि हाँ, ये ट्रेड ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो रही है नहीं हो रही। ऐसी ही आपको भी कोई एक स्ट्रेटजी को पकड़ना है, उस पर आपको मल्टीपल्स टाइम प्रैक्टिस करनी है, तभी आप उससे प्रॉफिट कमा पाओगे। अदरवाइज कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है जो आपको 100% प्रॉफिट दे। सबकी ऐसी है 80%, किसी की 70%, किसी की 85%, 100% किसी की नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको गाइज फाइनलाइज करना है कि कौन सा सेटअप यूज करना है और कौन सी चीजें हमें देखनी है, कौन सा इंडेक्स चूज करना है जिसके अंदर हम यहाँ पे ट्रेडिंग कर सके। क्योंकि लॉट साइज चेंज जब से होते हैं ना गाइज, देखो लॉट साइज अगर छोटे होते हैं तो छोटा कैपिटल लगता है, अब लॉट साइज बड़े हो गए तो यहाँ पे बड़ा कैपिटल डेफिनेटली लगेगा। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए हमें चीजों को ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझना पड़ेगा। तो गाइज चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, सारी चीजें समझते हैं वहां पे। उससे पहले इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो जरूर कर लेना, एंड हमारा टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके फॉलो जरूर कर लेना। एंड गाइज आप अभी ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो, बिल्कुल बिगिनर हो, तो उस नए ब्रोकर का लिंक भी आपको जाके वहां से अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। एंड गाइज वन थिंग मोर, ऑफलाइन बैचेस भी मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ गाइज, ऑफलाइन क्लासेस भी मेरी यहाँ पे होती है। मेरा खुद का यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है ट्रेडिंग का, उसके अंदर आप यहाँ पे ट्रेडिंग सीख सकते हो फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हो बिल्कुल कि आपको जीरो से स्टार्ट करनी है ट्रेडिंग, 2025 में आपको एक नया करियर बनाना है, मतलब ट्रेडिंग 2024 में जो आपने गंद फैलाया है ट्रेडिंग के अंदर, वो गंद को साइड करके यहाँ पे 2025 में एक नया स्टार्ट करना है,
तो नए स्टार्ट करने से पहले आपको सीख लोगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सीखने के लिए गाइस डिस्क्रिप्शन में मैंने कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड किया है, आप जाके कॉन्टैक्ट करो हमारे इंस्टीट्यूट से एंड अपने आप को एनरोल जरूर कराओ। 10th ऑफ जनवरी से हमारा नया बैच यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। अगर आप हमारे यहाँ पे नियर बाई लोकेशन पे होंगे तो आपको काफ़ी फायदा मिलेगा, आप हमारे ऑफलाइन विजिट कर सकते हो, नहीं तो आप ऑनलाइन भी यहाँ पे बैचेस में एनरोलमेंट यहाँ पे करवा सकते हो। तो कॉन्टैक्ट कीजिए और एनरोलमेंट कीजिए और चलते हैं स्क्रीन पे, समझते हैं कि क्या क्या चेंजेस यहाँ पे हुए। तो गाइज यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने अभी एमएससी के बारे में लिखा हुआ है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहले आप लोग फुल फॉर्म समझो, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये एक नया स्टॉक एक्सचेंज है। अब सबसे पहले इसी की बात कर रहे हैं तो हम लोग इसी के बारे में समझेंगे। मैंने यहाँ पे फ्राइडे एक्सपायरी के बारे में लिखा हुआ है कि फ्राइडे एक्सपायरी क्या है। फ्राइडे को किसकी एक्सपायरी, हमारी जो नया एक्सचेंज जुड़ रहा है ना, इसकी एक्सपायरी अब से फ्राइडे को होगी रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, अब आपके अंदर बहुत सारे डाउट्स होंगे कि यार ये नया एक्सचेंज जब से आया है, आने वाला है, इसके अंदर रिटेलर्स का क्या फायदा होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं, रिटेलर्स यहाँ पे जैसे निफ्टी के अंदर ट्रेड करते थे ना, निफ्टी के निफ्टी 50 के अंदर टॉप 50 जो हमारे स्टॉक्स होते थे, टॉप 50 स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करते थे, वैसे ही इसके अंदर जो हम ट्रेड करने वाले हैं वो है XS40। इसके अंदर टॉप आपके 40 स्टॉक्स होंगे जिनको हम एज यूजुअल निफ्टी की तरह ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, निफ्टी की तरह अगर हम इसके अंदर ट्रेड कर पाएंगे तो हमारे लिए तो काफी फायदा है। अब देखो कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होती है इसके अंदर, लॉट साइज कितना आता है इसके अंदर, हमें वो सारी चीजें बिल्कुल नहीं पता। ठीक है, जैसे लॉट साइज का मैटर करता है यहाँ पे, अगर लॉट साइज बड़ा है, बिग है, तो यहाँ पे कैपिटल जो हमारा यूज होने वाला हो, लार्ज कैपिटल यूज होने वाला है, मतलब ज्यादा। उसके अलावा गाइस इसके अंदर जो आपका वॉल्यूम है वो अराउंड 290 या 280 सीआर के करीब है। ठीक है, तो इसके अंदर वॉल्यूम भी उतनी ज्यादा नहीं है, मतलब इन्वेस्टमेंट एक तरह से जो जीरोधा और ग्रो ऐप के थ्रू इन दोनों का बॉन्ड, ऐसे ही कुछ है इसके बारे में न्यूज कि इन दोनों ने मिलकर ही इस एक्सचेंज को यहाँ पे वो किया है, इन्वेस्टमेंट अपने डाली है इस एक्सचेंज के अंदर। अब समझो, एक तरफ यहाँ पे सेबी कहता है गाइज, सेबी क्या बोलता है, सेबी कहता है कि रिटेलर्स मार्केट से दूर रहे, राइट, रिटेलर्स मार्केट से दूर रहे। स्मॉल कैपिटल वाले जो लोग हैं जिनके पास 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 1 लाख, वो लोग यहाँ पे दूर रहे। एक तरफ वो चाहता है कि कम कैपिटल वाले लोग यहाँ से दूर हो जाएं, बट दूसरी तरफ वो ये चीज करते हैं कि यहाँ पे नए एक्सचेंज ले आते हैं। अब नए एक्सचेंज को लाने का सिंपल मतलब है कि ये लोग रिटेलर्स को डायरेक्टली अट्रैक्ट करना चाहते हैं। अगर रिटेलर्स यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे तो मार्केट्स में क्या आएंगी, वॉल्यूम। क्योंकि आप सोचो करोड़ों की आबादी है इंडिया की, ठीक है, करोड़ों की आबादी है, उसके अंदर अगर 5,000 पर पर्सन भी अगर लगा रहा है तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो काफी ज्यादा देखने को हमें मिलेगी। अनडायरेक्शनल मूव्स भी हमें देखने को मिलते हैं इसके इसके वजह से। ठीक है, अब देखो जैसे अभी टैक्स का कुछ इश्यू निर्मला सीतारमन ने नई वो करी हुई है कि टैक्स कम हो सकते हैं, यहाँ पे डिक्रीज किए जाएंगे यहाँ पे टैक्सेस। ठीक है, अब टैक्सेस यहाँ पे डिक्रीज होंगे तो ये न्यूज़ क्या है, मार्केट्स के लिए अच्छी है, मार्केट के लिए ये न्यूज़ बहुत अच्छी है। इसलिए आप देख रहे होंगे मार्केट आजकल ग्रीन है, बुलिश है। नए साल 2025 में 2 दिन मार्केट ओपन हुई है अभी तक, आप 2 दिन देखोगे तो फर्स्ट और दोनों दिन आपकी मार्केट एकदम फर्स्ट क्लास चली है। बुलिश मोमेंटम, आज की मार्केट तो बुलिश से भरी हुई थी, बुलिश मोमेंटम, इतना अच्छा रैली मार्केट ने अपसाइड की तरफ किया है कि जिसमें जो डाउन साइड के लिए लोग सोच रहे थे वो प्रॉपरली यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं। तो ये काफी बढ़िया चीज यहाँ पे बन रही है। एंड गाइज हमें क्या करना है, देखो मैंने जैसे आपको बताया टैक्स फ्री हो चुका है, तो टैक्स फ्री की वजह से बहुत फायदा भी लोगों को मिल रहा है, तो अच्छा है, टैक्स फ्री होना भी चाहिए। मैं कहूंगा कि जितना कम से कम टैक्स यहाँ पे लगेगा उतना अच्छा है। अब बात करते हैं लॉट साइजेस के, इस बात लॉट साइजेस, ठीक है, लॉट साइजेस क्या है, निफ्टी का लॉट साइज गाइस हम लोगों ने क्या पता था हम लोगों को कि निफ्टी का लॉट साइज अभी 25 का था, वो चेंज होकर यहाँ पे 75 का हो गया। मतलब यहाँ पे अगर आप 5,000 से पहले एक पा रहे थे तो 5,000 नहीं, अब आपको 15,000 रुपये लगाने पड़ेंगे सिंपल एक लॉट के लिए।
तो सोचो यहाँ पे जो रिटेलर्स है, सही में मैं बार बार रिटेलर्स की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि गाइज यहाँ पे मार्केट के अंदर 10-15 हज़ार लगाने वाले लोग ज्यादा है एज कम्पेयर टू लाखों में जो, करोड़ों में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनसे। अब आप खुद बताओ, मेरे हिसाब से मेरी वीडियोस बहुत ऐसे लोगों के पास जा रही होगी जिनके कैपिटल साइज जिनका 10 से 15 हज़ार रुपए। अब 10 से 15 हज़ार रुपए अगर जिनके पास कैपिटल साइज होता है, वो हमेशा दिन भर में यही टारगेट बना के रखते हैं कि हम 1000-2000 रुपए मार्केट से निकालें, बट वो चीज नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? लैक ऑफ नॉलेज। नॉलेज ही नहीं है मार्केट की, मार्केट के अंदर नॉलेज नहीं है, सीधा बैठते हैं कूदने की, भाई मेरे को 10 का 20 के करना है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो लॉस ही होगा। सब जानते हैं यहाँ पे लॉस नहीं होगा। हमें क्या करना है, मनी मैनेजमेंट समझना है, रिस्क मैनेजमेंट समझना है, यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट, लॉस टारगेट, अपना रिस्क रिवॉर्ड, ये सब देखना पड़ता है गाइज। इतना आसान नहीं है ट्रेडिंग। अगर आप लोग सोच रहे हो आज के टाइम पे, तो आज के टाइम पे ट्रेडिंग थोड़ी सी है टफ, बट अगर आप यहाँ पे नॉलेज गेन करते हो, तो आपको काफी फायदा मिलेगा। नॉलेज अगर आपको लेनी है, मैं जैसे आपको बार बार बता रहा हूँ, मेरा न्यू बैच यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, आप लोग यहाँ पे एनरोलमेंट करवा सकते हो। 10th ऑफ जनवरी से यहाँ पे बैच स्टार्ट है, ठीक है, 10th ऑफ जनवरी से बैच स्टार्ट है। आप लोग एनरोल हो जाओ। कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया हुआ है, नहीं तो मैं अभी स्क्रीन पे भी आपके सामने कॉन्टैक्ट नंबर लिख देता हूँ, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो 8076573366। ठीक है, इस नंबर पे आप डायरेक्ट कॉल कीजिए और अपना जो स्लॉट है उसको बुक कर लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, ये हो गई हमारी बैचेस की बात समझने के बाद। अब और बाकी इंडेक्स के अंदर कौन कौन से लॉट साइजेस चेंज है, उसके लिए हम चलते हैं डायरेक्टली ग्रो ऐप के अंदर। ठीक है, ग्रो ऐप के अंदर अभी देखा आपने, आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो निफ्टी की एक्सपायरी में एक बार लॉट साइज दोबारा से हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं देखने जाऊंगा तो 75 का यहाँ पे मेरे को लॉट साइज दिख रहा है। अब उसके बाद मैं देखता हूँ यहाँ पे बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी का लॉट साइज चेंज हुआ है नहीं हुआ अभी पता चल जाएगा। बैंक निफ्टी का लॉट साइज 15 एज इट इज सेम है, निफ्टी का चेंज हो चुका है, और बाकी इंडेक्स का हुआ है नहीं। सेंसेक्स का देखते हैं, सेंसेक्स में भी देखो 10 का लॉट है, अभी तक चेंज नहीं हुआ है। अभी इन सब के भी लॉट साइजेस गाइस चेंज होंगे, तो थोड़ा वेट करो पेशेंसली, सारी चीजें सब कुछ चेंज होने वाला है। अभी मार्केट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी। 15 यहाँ पे फिर निफ्टी का लॉट साइज है, उसके बाद है आपका बाकी सभी नॉर्मल ही है, आपका ज्यादा बड़े बड़े लॉट साइजेस नहीं है यहाँ पे। अब एक और चीज समझाता हूँ अब आपको, एक्सपायरी से रिलेटेड जो मैंने बात बोली थी कि एक्सपायरीज कौन कौन से डेज में कौन कौन सी एक्सपायरीज है। अब एज पर द न्यू रूल्स, ठीक है, जो हमारी एनएससी की एक्सपायरीज है वो हमारी होंगी थर्सडे को, ठीक है, और हमारी जो बीएससी की एक्सपायरीज है ना वो हमारी होंगी अब ट्यूसडे को, और जो नया एक्सचेंज आया है एमएससी उसकी एक्सपायरी होगी फ्राइडे को। आप समझे आप क्या मतलब दिमाग लगा रही है सेबी यहाँ पे लोगों को और ज्यादा इंटरेस्टेड मार्केट की तरफ करने के लिए। अब यहाँ पे थर्सडे को हमारी एक्सपायरी, जैसे निफ्टी की तो हर थर्सडे होती है सबको पता है, वीकली एक्सपायरीज होती है, और मंथली एक्सपायरी हमारी बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी की होती है। तो यहाँ पे आपकी निफ्टी की एक्सपायरी होंगी वो वीकली बेसिस पे, बैंक निफ्टी फिर निफ्टी इन सब की एक्सपायरीज आपकी कौन सी है, मंथली एक्सपायरीज यहाँ पे इनकी है। और ट्यूसडे को हमारी अब एक्सपायरी होने वाली है सेंसेक्स की, सेंसेक्स और बैंकेक्स मोस्टली मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बीएससी के अंदर आते हैं। सेंसेक्स और बैंकेक्स इन दोनों की एक्सपायरी यहाँ पे होने वाली है, और फ्राइडे के दिन हमारी होगी XX40 की एक्सपायरी। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियरेंस मिल चुकी है कि क्या क्या नई नई चीजें मार्केट के अंदर आती जा रही है, और आप लोग बिल्कुल मार्केट में समझ नहीं पा रहे कि ट्रेडिंग करे तो करे कैसे। तो ट्रेडिंग गाइज मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, ट्रेडिंग को समझ के करो, ज्यादा बेटर है, ज्यादा अच्छा रहेगा। और वीडियो लास्ट तक आपने देखा है तो आप लोगों को मैं एक और चीज बताऊंगा कि यहाँ पे अगर आपको ट्रेड करनी है ना गाइस निफ्टी के अंदर 75 के लॉट से, तो मैं कहूंगा ना ये लॉट साइज थोड़ा सा ठीक है। क्यों? क्योंकि ना जब इसमें मोमेंटम आजकल ना ज्यादा आ रहा है, क्योंकि जितना अच्छा मोमेंटम है उतना बढ़िया है। 2 दिनों से लास्ट देखो, मैं अभी की बात करता हूँ करंट, मैं पहले की बात नहीं करूंगा, 1 से 2 दिन मार्केट इतना बढ़िया बुलिश रहा। अगर आप लोगों में से किसी ने प्रॉफिट किया तो कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताना, क्योंकि दोनों दिन मार्केट बुलिश थी और बुलिश स्ट्रक्चर में ही लोग प्रॉफिट कमा रहे थे।
ठीक है। तो अगर हमारे पास लॉट साइज ज्यादा है तो यहाँ पे वॉल्यूम भी तो ज्यादा बढ़ा दी होगी। अब वॉल्यूम ज्यादा बढ़ी है तो वॉलेटिलिटी भी अच्छी खासी बढ़ी होगी। जिसके अंदर वॉलेटिलिटी है उसके अंदर ट्रेड करना बेटर है, या जिसके अंदर वॉलेटिलिटी कम है उसके अंदर ट्रेड करना बेटर है? तो ये चीज के बारे में थोड़ा सा सोचो। ठीक है, सोचो समझो और फिर ट्रेड करो। तो गाइस आई होप आप लोगों को ये वीडियो प्रॉपरली यहाँ पे समझ आई होंगी कि क्या क्या चीजें हो रही हैं और क्या क्या चीजें होने वाली हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, एंड गाइस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और गाइस प्रीवियस वीडियोस भी जाके देखो और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। थैंक यू।